और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये अपना एडिटोरियल है टुवर्ड्स यूरोप ऑन द इंडिया विजिट्स बाय द लीडर्स ऑफ द जर्मनी एंड स्पेन। कि जर्मनी और स्पेन के जो लीडर्स हैं वो इंडिया पे विजिट पे आए हुए थे, उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है। ठीक है, द बैक टू बैक विजिट्स टू इंडिया बाय जर्मन चांसलर Olaf Scholz and Spain's Prime Minister Pedro Sanchez indicate an attempt by New Delhi to engage with Europe's biggest economies bilaterally। ठीक है, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। बैक टू बैक मतलब क्या हो जाता है? बैक टू बैक मतलब कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार, है ना? कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, लगातार। हिंदी में भी टर्म्स बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बट लिख नहीं सकता भाई, हिंदी हमारी बहुत अच्छी है ना, इसीलिए नहीं लिख सकते। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? लगातार, फॉलोइंग, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, है ना, ऐसा। उसके बाद इंडिया बाय जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलेज एंड स्पेन प्राइम मिनिस्टर पेड्रो। तो ये तो भाई नाम है ना, और इनके ऐसे ही नाम रहते हैं। ठीक है, पेड्रो सांचेज। इंडिकेट, इंडिकेट मतलब क्या? इंडिकेट मतलब दिखाता है, ये शो करता है, शो करता है, शो इन द सेंस मतलब दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉइंट आउट करता है कुछ। ठीक है, क्या दिखा रहा है? एक अटेम्प्ट बाय न्यू दिल्ली टू एंगेज विथ यूरोप बिगेस्ट इकोनॉमिक्स बायलैटरली। मतलब इंडिया ट्राई कर रहा है, मतलब इनको इनवाइट करके, है ना, कि जो बिगेस्ट इकोनॉमीज है ना, ये सब जो अमीर देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का कोशिश कर रहा है। कौन? इंडिया। ठीक है, अटेम्प्ट बाय न्यू दिल्ली टू एंगेज। एंगेज मतलब क्या? इन्वॉल्व हो जाना, मिलना, घुलना मिलना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, विथ यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, बिगेस्ट इकोनॉमीज मतलब जो अमीर देश है वो सब। ठीक है, दो बड़े बड़े ये अमीर देश है, जैसे जर्मनी, है ना, जर्मनी के मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे मिल रहे हैं। और स्पेन भी अच्छा देश है, मतलब अमीर देश है ना। बायलैटरली मतलब क्या? बायलैटरल मतलब देखो, मैं बार बार ये बहुत से वीडियोस में बोल चुका हूँ, इसमें जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट का बात हो, या ज्यादातर कंट्रीज या पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज। ठीक है, दो कंट्रीज या दो पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। So while Mr. Scholars' visit was a scheduled engagement for the biannual intergovernment consultations, this was his third visit since 2023. Prime Minister Narendra Modi had visited Germany in 2022. तो जो मिस्टर स्कॉलेस हैं, मिस्टर स्कॉलेस जो जर्मन के चांसलर हैं, ठीक है, ये उनका जो है कौन सा मीटिंग? ये थर्ड विजिट है, 2023 के बाद से ये थर्ड विजिट है ना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जर्मनी विजिट किया था 2022 में। ठीक है, 2022 में विजिट करने के बाद ये उनका थर्ड विजिट है। ठीक है, तो वर्ड्स देख लो भैया। एक तो शेड्यूल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड? ये शेड्यूल्ड मीन एक प्लान, प्लान, ठीक है, प्लान बोल सकते हो फॉर अ सर्टेन टाइम। हमारा स्कूल का शेड्यूल होता था, कॉलेज का शेड्यूल होता था, है ना, एग्जाम शेड्यूल हम बोलते हैं। तो क्या? एग्जाम का टाइम जो प्लान किया गया है ना। फिर शेड्यूल एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब वही मिलना एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के कंट्री में आके विजिट करना। होता बाय एनुअल, बाय एनुअल मतलब क्या? देखो, एनुअल मतलब होता है साल में एक बार। ठीक है, खाली एनुअल लिखा है तो साल में एक बार, बाय एनुअल लिखा है तो साल में दो बार। ठीक है, बाय एनुअल लिखा है मतलब साल में दो बार, तो ऑकरिंग ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, साल में दो बार। ठीक है, देखो भाई, मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको सुधारना है, मुझे आपको सुधारना है, इसीलिए है ना, मुझे आपकी इंग्लिश ठीक करनी है। तो अल्टीमेटली मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा। आपको अगर इंग्लिश में ही समझाऊंगा, देखो हिंदी में तो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इंग्लिश में आपको जो टर्म्स है ना उसको सिंपल, ये सिंपल इंग्लिश टर्म्स है। देखो, ऑकरिंग ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, सिंपल सिंपल इंग्लिश टर्म्स है, इसमें बताऊँ ना आपको धीरे 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 धीरे, मतलब थोड़ा पहले
मुश्किल होगा। जो लोग मतलब नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, मतलब जिनको थोड़ा मुश्किल होगा, बट देखो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। चलो, गवर्नमेंट कंसल्टेशंस, ठीक है। दिस वाज द थर्ड विजिट, मतलब ये तीसरा विजिट था, ठीक है, किसका, मिस्टर स्कॉलेस का, जो जर्मन के चांसलर है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2022 के विजिट के बाद से, ठीक है। दस देयर वाज एमओयूज, एमओयू मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है एमओयू का, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की scaling and mobility and green energy cooperation, as well as improving trade, pegged at $26 billion, with about $27 billion in German investments, ठीक। एक मेमोरेंडम साइन साइन हुआ है ना। पहले वर्ड्स देख लो फिर उसको अच्छे से बताते हैं। एमओयूज मतलब मेमोरेंडम हो गया, ये एग्रीमेंट है एक टाइप का समझ लो, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये जो इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब पता ही है टेक्नोलॉजी का क्या है, या स्किलिंग, जो स्किल्स को डेवलप करने का है ना, वो मोबिलिटी मतलब जो क्या बोलते हैं, ट्रैवल, ट्रैवल से रिलेटेड है, मूविंग, ठीक है, मूविंग, मोबिलिटी मतलब मूव करना, ठीक है। और ग्रीन एनर्जी मतलब ज्यादातर गाड़ी वगैरह ये सब के बारे में हो ना, जिससे आप मतलब ट्रैवल करते हो इधर से उधर, वो उस चीज के बारे में एक कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन वगैरह हुए हैं ना, कुछ बातें हुई है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड स्किल्स अपडेट करने के रिगार्डिंग कुछ बातें हुई है ना। ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन, ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन मतलब वही, मतलब पेट्रोल वगैरह ये सब नहीं यूज करके हम बैटरीज में कैसे थोड़ा फोकस कर सकते हैं वगैरह, ये सब की चीजें पे थोड़ा ज्यादा फोकस हुआ है। एज वेल एज इम्प्रूविंग ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या, मतलब इम्प्रूविंग ट्रेड मतलब एक दूसरे, मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है ना, उस चीज के बारे में, है ना। ये आपका वो ट्रेड मार्केट, शेयर मार्केट, उसके बारे में मत घुसना। ट्रेड मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो लेन देन है उसके बारे में बोलेंगे। पैक्ड, अच्छा वर्ड है पैक्ड, ठीक है। पैक्ड मतलब क्या, जैसे एस्टिमेट कर किया गया है ना, एस्टिमेटेड, अनुमान लगाया गया है ना, अनुमान लगाया गया कितना, 26 बिलियन डॉलर से लेके 27 बिलियन डॉलर तक अनुमान लगा गया, ठीक है। जर्मन इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, जर्मन इन्वेस्टमेंट इन जर्मन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करना, ठीक है। पैक्ड मतलब एस्टिमेटेड फॉर, ठीक है, इतना अनुमान लगाया गया, इतना निर्धारित किया गया, ये बोल सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। द कॉन्वर्सेशन ओवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटेंसिफाइड with both leaders attending the Asia Pacific Conference of German Business. India, first in India, amidst an attempt by German businesses to reduce their exposure in China. पहले वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। एक तो पहले इंटेंसिफाइड क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड मतलब किसी चीज को ज्यादा सीरियस बना दिया गया है ना, या ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया, ठीक है। बिकेम मोर सीरियस, ठीक है, या स्ट्रांग, है ना। विद बोथ लीडर्स अटेंडिंग, जो दोनों देखो, जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बातचीत है, उसको ज्यादा सीरियस बना दिया गया, ज्यादा स्ट्रांग बना दिया गया, थोड़ा जोर दे के बात किया गया, ठीक है। जो दोनों लीडर्स हैं, कौन दोनों लीडर्स है भैया, हाँ, जर्मन के जो चांसलर है ना, ओलेफ स्कॉलेस, और प्राइम मिनिस्टर, जो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, पेड्रो सैंचेज, तो ये दोनों की बात हो रही है ना। अटेंडिंग द एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस, फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। एशिया पैसिफिक जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी बात चल रही है यहाँ पर, उन्होंने मतलब अपना टाइम दिया था, आके मतलब विजिट किया था, है ना। ऑफ जर्मन बिजनेस, जर्मन बिजनेस की बात हो रही थी इंडिया में, अपने इंडिया में ही, फर्स्ट इन इंडिया, है ना, इंडिया में ही जो बात हो रही थी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये बात चल रही है, ठीक है। अमेसन अटेम्प्ट बाय जर्मन बिजनेस टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर इन चाइना, तो मतलब वो
अपना एक्सपोजर जो है चाइना के पास, मतलब चाइना के पास वो ज़्यादा दिखना नहीं चाहते इंडिया में, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? ट्रेड और इन्वेस्ट ज़्यादा सीरियस दिख रही है क्योंकि बोथ जो लीडर्स हैं वो जर्मन बिजनेस जनरल क्या बोलते हैं, जर्मन के जो बिजनेस आइडियाज जो है वो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं ना, ताकि वो चाइना के साथ अपना जो ये है संबंध है थोड़ा कम करें, है ना? रिड्यूस देयर एक्सपोजर मतलब लेसन, रिड्यूस देयर एक्सपोजर मतलब रिड्यूस देयर मीटिंग, या बोलते हैं रिड्यूस देयर इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर क्या, रिड्यूस देयर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन चाइना, चाइना के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो कम करना चाहते हैं, है ना? चलो भैया आगे देखते हैं। The two-day visit of Mr. Sanchez, officially called the President of Government of Spain, ठीक है, shone a spotlight on unnoticed India-Spain bilateral ties। तो तो 2 दिन का जो विजिट था किसका, मिस्टर सैंचेज का, जो क्या है मतलब ऑफिशियली द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, मतलब जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है सैंक्सेस, मिस्टर सैंक्सेस, ठीक है, मिस्टर सैंक्सेस जो है वो क्या है, मतलब प्रेसिडेंट है स्पेन के। शोन ए स्पॉटलाइट, शोन ए स्पॉटलाइट मतलब क्या, ड्रू इनटू अटेंशन मतलब थोड़ा ध्यान में लाए, ठीक है, ड्रू इनटू अटेंशन, 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 थोड़ा मतलब बोलते हैं ना थोड़ा ध्यान में लाए, है ना? जैसे हम किसी कोई किसी से बात कर रहे हैं ऐसे चुटकी बजाई ओ भाई सुन वैसे टाइप का, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल तरीके से, हम तब दोस्त से बात करते ओ भाई ऐसे चुटकी बजा के नहीं बोलते ऐसे, ओ भाई सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो ध्यान से सुनता है ना, हाँ भाई क्या बोल रहा है तू, तो वैसे टाइप का। लेकिन यहाँ पर फॉर्मली है ना, वो बोले कि मेरे को कुछ मुद्दे की बात बोलनी है, उन्होंने अपना फाइल वाइल खोला है ना, जैसे मैं तो बैठा हुआ था वहीं पास में, तो उन्होंने फाइल वाइल खोला और बोला कि हम यहाँ आए हैं और हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, क्या क्या ट्रेड वेड ये सब के टॉपिक्स पे बात किया, ठीक है। इंडिया और स्पेन के जो बायलेटरल टाइस है ना, बायलेटरल टाइस मतलब जो संबंध है, आपसी संबंध इंडिया और स्पेन के, जो आपसी संबंध है, जो पॉलिटिकल संबंध है, उस चीज के बारे में उन्होंने बातचीत की, ठीक है। किसने की, मिस्टर सांसेज ने की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, ठीक है। सॉरी, अननोटिस्ड मतलब क्या, अननोटिस्ड मतलब जो नॉट सीन या रिकॉग्नाइज, ठीक है। जो मतलब देखो अभी स्पेन का नाम आपने सुना था क्या, इंडिया और स्पेन का रिलेशन बहुत टाइम से मतलब कैसा, मतलब तो ये जो थोड़ा दबा हुआ रिलेशन था ना, इसको थोड़ा और निखारा। बोलने का मतलब ये जो दबा हुआ रिलेशन था, अभी मिस्टर जो साइंसेज आए और थोड़े जो मीटिंग वीटिंग हुआ, थोड़ा चाय नाश्ता हुआ साथ में, तो ये इससे ना उनकी थोड़ा रिलेशन मतलब बायलैटरल जो टाइज है उसको वो थोड़ा हाईलाइट में आया है ना, स्पॉटलाइट डाला उसमें। स्पॉटलाइट पता है क्या क्या होता है, देखो जैसे स्पॉटलाइट होता है, अब जैसे देखना कभी स्टेज में है ना, स्टेज है ये सपोज, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डांसर्स डांस कर रहे हैं सपोज, तो बीच में एक कोई डांसर रहता है, उसके ऊपर एक लाइट डालते हैं ना, स्पॉटलाइट, पूरा लाइट उस पर फोकस होता है, उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट, है ना। या फिर कोई गाना गा रहा है तो उस पर लाइट गिरता है ना ऊपर से, मूवीज वगैरह में देखा होगा, उसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब पूरा एकदम फोकस उस पे, है ना। ट्रेड इज नियरली 10 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, ये देखो ऐसा लिखते हैं 10 बिलियन, और डॉलर्स को हम जो है बाद में बोलते हैं, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन रुपीस ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही सिंपल इसमें भी ऐसे ही बोलना है ना। तो 10 बिलियन डॉलर्स एंड स्पेन इन इंडिया 16th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, ठीक है। ट्रेड इज नियरली 10 बिलियन डॉलर्स एंड स्पेन इज इंडिया 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर। तो क्या बोला जा रहा है, देखो जो ट्रेड है इंडिया और इसके स्पेन के बीच में, वो 10 बिलियन डॉलर की हुई, हुई या हो रही है ना। और स्पेन जो है इंडिया में जो इन्वेस्ट करने वाला 16th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, जो निवेश करता है, स्पेन जो है 16th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है ना इसमें। डिस्पाइट, इन्वेस्टर मतलब क्या, समवन हु, इन्वेस्टर का भी वरना अगर पूरा बेसिक टर्म्स में बोलूं, इन्वेस्टर मतलब होता है समवन हु इन्वेस्ट हिज मनी फॉर बिजनेस पर्पस, है ना, ठीक है। बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्ट करने वाला, जो मतलब निवेश करता है अपने पैसा को, समवन हु इन्वेस्ट्स मनी फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो एक देश जो स्पेन है वो इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, है ना, इसलिए बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा भी है, उसको फायदा चाहिए, है ना।
Trade profits. Despite its relatively lower stakes in India's economy, Spain is increasingly seen as a technology and engineering partner. One of the MOUs signed was for rail transport. तो क्या बोला गया देखो सबसे पहले वर्ड्स देख लो स्टेक्स मतलब क्या होता है भैया स्टेक्स मतलब लोअर स्टेक्स मतलब क्या होता है लोअर स्टेक्स स्टेक्स मतलब इंटरेस्ट या इन्वॉल्वमेंट ठीक है तो लोअर स्टेक्स या लोअर इंटरेस्ट हाँ इन इंडियन इकोनॉमी स्पेन इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग पार्टनर तो जो मतलब स्पेन है ठीक है स्पेन इतना इन्वेस्ट करता है ठीक है फिर भी उसको मतलब थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट होता है इसका है ना क्या बोलते हैं जो ट्रेड रिलेशन में कम थोड़ा प्रॉफिट होता है लेकिन फिर भी स्पेन जो है वो थोड़ा ज्यादा मतलब इन्वेस्ट करता है ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पार्टनर बनता है इंडिया का ठीक है ये सब मामले में वन ऑफ द एमओयूज मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है वो अभी किस रीजन से साइन किया उसने रेल ट्रांसपोर्ट के लिए वो साइन किया ठीक है रेल ट्रांसपोर्ट तो पता ही है ठीक है The highlight of the visit was the inauguration of an Airbus Tata private sector plant to assemble C295 aircraft for the Indian Air Force. तो अभी क्या है इनोग्रेशन मतलब क्या चीज भैया कल भी अगर आपने देखा होगा उसमें भी वर्ड था इनोग्रेशन बोल सकते हो कि ओपनिंग ऑफ समथिंग या इनिशिएशन ऑफ समथिंग मतलब शुरुआत की है किसी चीज का है ना किसी चीज का शुरुआत की तो हाईलाइट मतलब क्या भी हाईलाइट मतलब जो पर्दा डाला जा मतलब पर्दा उठाया जा रहा है उस चीज पे मतलब जो इनोग्रेशन हुआ इस चीज का एयरबस टाटा प्राइवेट सेक्टर प्लांट तो असेंबल्स A20 ये जो एयरक्राफ्ट है ठीक है एक फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए तो इस चीज के लिए ये जो विजिट हुआ उस चीज को मतलब ये बोला जा रहा है मेन इवेंट क्या था यहाँ पर मतलब विजिट करने का जो एयरबस टाटा प्लांट ठीक है एयरबस टाटा प्लांट ठीक है ये कंपनी है प्राइवेट सेक्टर प्लांट ठीक है ये प्लांट है जो मतलब प्लेन्स मैन्युफैक्चर करती है ठीक है क्या असेंबल क्या करना चाहती थी तो ये C295 एयरक्राफ्ट एक फाइटर जेट प्लेन होगा है ना एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट प्लेन है इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मतलब लाया गया ठीक है तो इस चीज के लिए मतलब ये जो मीटिंग हुआ ना तो उसमें उन्होंने इनोग्रेशन में रिबन उबन काटा होगा यही सब है ना It did not go unnoticed that the visits were scheduled close to each other, even as Germany and Spain are competing for defense deals, indicating New Delhi's desire to diversify its options. ठीक है देखो क्या है जर्मनी और स्पेन एक दूसरे से compete कर रहे हैं दोनों मतलब अच्छे ये हैं इंजीनियरिंग के इसमें दोनों अच्छे हैं है ना दोनों compete करते हैं एक दूसरे से है ना जैसे हीरो और होंडा अभी एक दूसरे से compete करते हैं बाइक के दो कंपनी से तो ये लोग भी एक दूसरे से compete करते हैं ना दोनों का जो विजिट था वो पास पास में ही शेड्यूल किया गया था यहाँ वही बोला गया इट डिड नॉट गो अननोटिस्ड मतलब अनसीन ठीक है ये मतलब नजर से दूर नहीं हट पाया कि मतलब जो दोनों का जो विजिट था वो पास पास ही शेड्यूल किया गया था इवन एज जर्मनी एंड स्पेन आर कंपीटिंग फॉर डिफेंस डील्स तो दोनों एक दूसरे से compete करते हैं डिफेंस डील्स के लिए है ना डिफेंस डील्स मतलब ये जो डिफेंस डील्स मतलब क्या जो डिफेंस के सामान जैसे बंदूक वगैरह हो गया ग्रेनेड्स ठीक है वगैरह एयरक्राफ्ट खास करके है ना फाइटर जेट्स वगैरह ये सब बेचने के लिए मतलब दोनों का एक साथ पास पास में ही ये हुआ था शेड्यूल हुआ था नहीं इंडिकेटिंग न्यू दिल्लीज डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑप्शन डाइवर्सिफाई मतलब क्या डाइवर्सिफाई मतलब मेक वेरिड ऑप्शंस मेक वेरिड मतलब बड़ा वेरिड ऑप्शन डाइवर्सिफाई मतलब मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं ठीक है वेरिड ऑप्शन मतलब वैरायटी है बहुत सारी की वैरायटी है ना वैरायटी समझो डाइवर्सिफाई मतलब वैरायटी बहुत वैरायटी है मेरे पास दो वो चॉइस करने के लिए बहुत सारे ये हो गए ना अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं कि हम निवेश करेंगे तुम्हारे कंट्री में ठीक है हम निवेश करेंगे तुम हमसे भी ले लो तो इंडिया के पास तो चॉइस है ना जो सबसे सस्ता और अच्छा दे रहा है ठीक है अच्छा दे रहा है जिसमें अच्छे डील हो जा रहे हैं ना पार्ट्स अच्छे लगे हुए हैं तो इंडिया उस पर निवेश कर मतलब उस पर ये कर सकता है ना ट्रेड कर सकता है उनके साथ तो वही बात है डाइवर्सिफाई मतलब ये ऑप्शंस उसके पास The timing of the visits.
followed just after Mr. Modi's Russia visit for the BRICS summit and his meetings with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping, which show how India continues to balance ties amid the Russia-Ukraine conflict. Amid मतलब क्या? Amid मतलब in between, in middle of, ठीक है, बीच में, मिडिल ऑफ मतलब ये रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़ा चल रहा है ना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब यहाँ पर तो वार है, वार हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, तो वार और डिसएग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहसबाजी भी हो सकता है ना, क्वारलिंग, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो दोनों के ये विचार नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तो टाइमिंग ऑफ विजिट्स फॉलोड जस्ट आफ्टर मिस्टर मोदीज विजिट, रशिया विजिट फॉर द ब्रिक्स समिट। टाइमिंग मतलब क्या हो जाता है, जब सब कुछ होता है ना, टाइमिंग मतलब वही, टाइमिंग मतलब वो टाइम और क्या, व्हेन समथिंग हैपेंस, ठीक है, happens, okay? When something happens of the visit followed just after Mr. Modi's Russia visit for the BRICS summit, BRICS summit होता है, तो उसमें मतलब नरेंद्र मोदी के विजिट के बाद बात से ही ये बात सब हुआ है, एंड इज मीटिंग्स विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पुतिन जी से भी वो मतलब जो मीटिंग किए थे वो, और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, है ना, जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनसे भी मीटिंग होने के बाद मतलब ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि इंडिया जो है वो सबके साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद कि रशिया और यूक्रेन यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बावजूद वो सबसे अच्छे संबंध बना रहा है। यह है ना कि मतलब देखो बहुत सारे कंट्रीज किसी को रशिया को सपोर्ट कर रहा है, किसी को यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो न्यूट्रल है और सबको सबके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है ना, वो व्लादिमीर पुतिन से भी अच्छे रिश्ते बना रहा है, और चाइना से भी अच्छे रिश्ते बना रहा है, और यूक्रेन के भी अभी कुछ टाइम पहले वो मोदी जी विजिट किए थे, तो इंडिया सबके साथ अच्छे रिश्ते ही बना रहा है, वो बोल रहा है कि मैं इन सब में पढ़ूंगा नहीं, है ना। तो उसके बाद इंडिया एक्सप्रेस्ड डीप कंसर्न्स ओवर द लॉस ऑफ लाइफ इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड द नीड फॉर लास्टिंग पीस इन द जॉइंट स्टेटमेंट्स विद जर्मनी एंड स्पेन। अभी जो जर्मनी और स्पेन के जो आए थे मतलब जो विजिट विजिट करने आए थे ना, नाम भूल गया यार क्या था, तो उनके नाम थे है ना, ओलाफ स्कॉलेस और पेड्रो सैंचेस, मिस्टर सैंचेस और स्कॉलेस, ये दोनों जो आए थे उसमें इन्होंने प्रकट किया, किसने, इंडिया ने प्रकट किया, है ना, बोला कि देखो हमें बहुत ही लॉस ऑफ लाइफ मतलब डेथ, है ना, जो बोलते हैं ना जान हानि, जान हानि मान हानि, है ना, जान हानि, लॉस ऑफ लाइफ, है ना, इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड नीड फॉर लास्टिंग पीस, ठीक है, एक्सप्रेस्ड मतलब क्या, एक्सप्रेस मतलब दिखाया, शो किया, शोड, ठीक है, शो किया, दिखाया, कंसर्न्स, कंसर्न मतलब चिंतन, वरीज ने चिंतन दिखाया उसने, ठीक है, और इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड द लास्टिंग पीस इन द जॉइंट स्टेटमेंट्स, जॉइंट व्हाट इज जॉइंट स्टेटमेंट्स, मतलब जो बोल सकते हो जो अनाउंसमेंट है, जो साथ ही साथ अनाउंस किया गया ना, जॉइंट स्टेटमेंट मतलब अनाउंसमेंट मेड टुगेदर, एंड अनाउंसमेंट मेड विथ, मेड टुगेदर, साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है, तो इसके साथ उन्होंने वही बोला कि यूक्रेन में जो अभी जाने गई उसके लिए हम थोड़ा दुखित है, उसके लिए हम दुखी हैं, है ना, वो बोला बोला उन्होंने, बट द स्टेटमेंट्स डिफर टू अ डिग्री इन द पैराग्राफ्स ऑन द वेस्ट एशियन क्राइसिस, ठीक है, तो लेकिन डिफर्ड मतलब क्या, डिफर्ड मतलब चेंज हो गया, वेर नॉट सेम, नॉट तो सेम नहीं रहे, डिग्री मतलब टू एन एक्सटेंट, टू एन एक्सटेंट, ठीक है, टू एन एक्सटेंट, मतलब क्या बोला गया, मतलब जो अनाउंसमेंट थे वो सेम नहीं थे, ठीक है, वो सेम नहीं थे, जब किसकी बात आई, तो वेस्ट एशियन क्राइसिस की बात आई, ये वेस्ट एशिया की क्राइसिस की जब बात आई तो उनके स्टेटमेंट वैसे सेम नहीं थे, मतलब इंडिया जब बोला कि ये लॉस ऑफ लाइफ के यूक्रेन के जो मतलब जाने गई, तो हम उसमें मतलब
दुखी हैं। तो लेकिन जब इनकी बातें आई वेस्ट एशिया कंट्रीज ना, जब इजराइल वगैरह ये सब की बात आई, तो उसमें उनकी स्टेटमेंट वैसी नहीं थी, थोड़े अलग थी। द स्टेटमेंट विद जर्मनी स्क्वायरली कंडेम्ड हामास फॉर इट्स एक्शंस ऑन अक्टूबर 7 लास्ट ईयर एंड कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिलीज ऑफ इजरायली हॉस्टेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देखो वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं। कंडेम्ड मतलब क्या हो जाएगा? कंडेम्ड, कंडेम्ड स्ट्रांगली डिसएग्री करना किसी चीज से, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है ना, डिसअप्रूवल विरोध करना किसी चीज का। कंडेम्ड मतलब विरोध करना, है ना। स्टेटमेंट विद जर्मनी स्क्वायरली कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब विरोध किया उसने, जर्मनी ने विरोध किया। ठीक है, हमास, हमास एक ग्रुप है, फॉर इट्स एक्शंस ऑन अक्टूबर 7 लास्ट ईयर। जो हमास का जो एक्शन था ना, उसके लिए उनको स्ट्रांगली मतलब डिसएग्री किया गया, है ना, विरोध किया गया। एंड कॉल्ड फॉर इमीडिएट रिलीज ऑफ इसराइली हॉस्टेज, इजरायली हॉस्टेजेस को मतलब छोड़ देने के लिए बोला गया। इजरायली हॉस्टेज मतलब जिनको हॉस्टेज ले लिया है ना, जो लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है इनके बदले में, है ना। मान लो कोई बैंक लूटने गया, है ना, किसी के ऊपर सर में बंदूक तान दिया गया, ठीक है, तो उसको हॉस्टेज बोल दिया जाएगा। तो वैसे ही है ना, इजरायली जो हॉस्टेज है उनको छोड़ने की मांग की गई। ठीक है, उनको मांग की गई। ये जो हमास है ये एक पैलेस्टाइन ग्रुप है, पैलेस्टीन, पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप है एक। ठीक है? आज यार बहुत ही नॉइस है क्योंकि, है ना, आज दिवाली है। ठीक है, तो चलो। The statement with Spain did not name Hamas and emphasized the need to protect civilians and for all parties to comply with international law. ठीक है, emphasize मतलब क्या? emphasize मतलब थोड़ा ज्यादा उसमें ये नहीं किया, हाईलाइट नहीं किया गया। ठीक है, हाईलाइटेड, highlighted। ठीक है, Hamas and emphasize मतलब highlighted the need to protect civilian। The statement with Spain did not name Hamas। जो स्पेन के साथ जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें हमास का नाम नहीं था। ठीक है, हमास का नाम नहीं लिया गया और हाईलाइट नहीं किया गया। ये है, और हाईलाइट किया गया, सब हाईलाइट किया गया क्या चीज? सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आम जनता है ना, आम लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया। एंड फॉर द ऑल पार्टीज टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल लॉ। कंप्लाई मतलब फॉलो करना, मानना। फॉलो मतलब फॉलो और ओबे करना, है ना। कंप्लाई मतलब फॉलो करना, मानना। इंटरनेशनल जो नियम है ना, इंटरनेशनल नियम कानून है, उसको फॉलो करने के लिए बोला गया। ठीक है, स्पेन हैज टेकन अ स्टेप अवे फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज बाय रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन एंड ब्लॉकिंग ऑल शिपमेंट्स ऑफ आर्मामेंट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया टू इजराइल। तो स्पेन जो है उसने एक ये लिया, एक स्टेप लिया है। ठीक है, हैज टेकन अ स्टेप फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, जो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज है ना, यूरोप के जो बाकी कंट्रीज है वहां से उससे एक स्टेप उन्होंने पीछे ले लिया, है ना, कि नहीं भैया, क्या बोलते हैं, पैलेस्टाइन को पहचान के। और जो शिपमेंट्स हैं जो ये आते हैं ना सी रूट से, मतलब जितने भी शिपमेंट्स आते हैं ऐसे कंटेनर में भर भर के नहीं आते क्या, वो कंटेनर सबको मतलब उन्होंने रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने जो बाकी के यूरोपियन कंट्री से थोड़ा संबंध काट लिए बोल सकते हो। इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया टू इसराइल, जो इंडिया से इसराइल तक जा रहे हैं वो भी शिपमेंट को उसने रोक दिया है। ठीक है, इसकी बात चल रही है अभी। ठीक है, जो आर्मानेंट्स क्या होता है? आर्मानेंट्स मतलब बोल सकते हो कंटेनर जिसमें वेपन्स हो, वेपन्स हो या मिलिट्री सप्लाईज हो। ठीक है, मिलिट्री सप्लाईज हो, जिसमें वेपन्स और मिलिट्री सप्लाईज हो। ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू इसराइल, कि इंडिया टू इसराइल का जो ये था जा रहा था उसको रोक दिया गया, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया कंटिन्यूज टू एंगेज विद यूरोपियन कंट्रीज individually as well as with the European Union, especially with such evidence that even the closest partner have nuanced difference on geopolitical issues of the day। ठीक है, देखो लास्ट वाला स्टेटमेंट समझो। सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं। एंगेज, एंगेज मतलब क्या? इन्वॉल्व होना। ठीक है, एंगेज मतलब इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो नॉइस को इग्नोर करेंगे सबको, है ना। तो कंटिन्यूज टू एंगेज, इन्वॉल्व होना, है ना, विथ यूरोपियन कंट्रीज। इट इज इम्पोर्टेंट दैट इंडिया कंटिन्यूज, मतलब जो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया कंटिन्यू करे सबके साथ इन्वॉल्व होने का, है ना। यूरोपियन, जो बाकी के यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है ना।
एज वेल एज विथ यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया का जो घुलना मिलना है वो बहुत जरूरी है, कि स्पेशली विथ सच एविडेंस, दैट एविडेंस मतलब ये सबूत, दैट इवन द क्लोजेस्ट पार्टनर्स हैव नुआंस्ड, नुआंस्ड मतलब क्या, स्लाइट, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, हैव स्लाइट डिफरेंस ऑन जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द डे। देखो सबके साथ मतलब सबके साथ थोड़ा ना थोड़ा मतलब अनबन है, सबके विचारधारा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इंडिया को सबके साथ घुल मिल के रहना पड़ेगा, सबसे उसको फायदा लेना है इसीलिए, ठीक है, सबसे उसको फायदा लेना है इसीलिए। जियोपॉलिटिकल इश्यूज मतलब इंटरनेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल सकते हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जो इश्यूज है इसके लिए, ठीक है। इवन द क्लोजेस्ट पार्टनर है, मतलब सब जो करीबी जो पार्टनर्स है वो लोग भी थोड़ा मुठभेड़ रहता ही है ना, सबका थोड़ा विचारधारा अलग अलग है, तो इसीलिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल, ठीक है, मतलब जो मिस्टर सैंक्सेस और क्या नाम है, स्कॉलर्स, ठीक है, ठीक है, ये लोग विजिट आए हैं, विजिट में आए हैं, तो इनके साथ मतलब बैठ के ये सब डिस्कस हुआ था, मतलब है ना, ट्रेड वगैरह, मिलिट्री वेपन्स वगैरह ये सब के बारे में बेसिकली डिस्कस हुआ, और इंटरनेशनल मतलब क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस हुआ, ठीक है। आप एक बार जरूर से इसको पढ़िए, और एक बार अगर मैं एक स्लाइड खत्म कर रहा हूँ ना, आप जरूर से उसको एक बार पॉज करके रीड करिए, ठीक है, एक बार रीडिंग करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंग्लिश जो है ना वो 45% बढ़ जाने की चांस है, अगर सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं तो। हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं होने वाला है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, बट एक महीने में ना आपको रिजल्ट दिखेगा, एक महीने में आप बहुत अच्छे से बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे, और बहुत हद तक बोल पाएंगे। 45% यही है कि हम रीडिंग से सीखते हैं, और बाकी के जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कभी ना कभी बताऊंगा, है ना, कैसे मैटर करता है सीखना। तो चलो, तो गाइस बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में लोग के साथ डिस्कस करके, है ना। आशा करता हूँ कि आपको सारे वर्ड्स समझ आए होंगे, सारे स्टेटमेंट समझ आए होंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा जरूर कमेंट से बताइए। अपने सजेशंस या सजेशंस आर ऑलवेज ओपन इन द कमेंट सेक्शन, डू चेक, डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट कैन आई इम्प्रूव इन माय टीचिंग। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैप्पी दिवाली गाइस, ठीक है, पटाखे फोड़िए, जी भर के पटाखे फोड़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी भी जानवर को परेशानी ना हो, है ना। जी भर के पटाखे फोड़िए, लेकिन किसी भी जानवर को परेशानी नहीं हो, ना हो। दिए जलाइए, रॉकेट लगाइए, बम फोड़िए, है ना, पूरा छल्ली छल्ली कर दीजिए, लेकिन किसी को परेशानी ना हो, ना ह्यूमंस को हो, ना एनिमल्स को हो, किसी को भी परेशानी ना हो, ठीक है। वंस मोर हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।